मेरा नाम पवन है और मैं झुटावत गांव से हूँ। तो जब हमने शुरुआत की थी तो सर्वे किया था, तो हम एक सवाल समुदाय से पूछते कि आपके गांव में जो स्कूल है वो किसका है। तो मोस्टली फैमिलीज़ का, जो पेरेंट्स का जवाब आता है कि ये सरकारी स्कूल है, सरकार का है। कुछ ही लोगों ने बड़ी मुश्किल से कहा होगा कि हाँ ये हमारे गांव का स्कूल है, हमारा स्कूल से है। कम्युनिटी को इस बात की जानकारी है केवल, लेकिन समझ नहीं है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें सरकार का पैसा आता है, हम क्या कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए उनसे मिलना और उनको इस संस्था से जोड़ना जहां आपके बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो वहां पर वो उनको बुलाना और उनको ये दिखाना कि आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे को क्या चाहिए। तो एक सरकारी स्कूल का मुझे लगता है बेहतर होना पूरे समुदाय का बेहतर होने की तरफ बढ़ने का एक पहला कदम है। और सरकारी स्कूल पे इसलिए फोकस ज़्यादा है कि ये सिस्टम का है ना, ये एक जरिया है जो समुदाय को सरकार के साथ जोड़ता है, इसका डायरेक्ट कनेक्शंस है। मुझे लगता है जो क्लासरूम्स या जो एक्सपेक्टेशंस हमारी एक शहर के बच्चे से होती हैं, वो एक गांव के बच्चे से क्यों नहीं होती हैं। और अगर एक सरकारी स्कूल का और स्पेशली गांव का बच्चा फाउंडेशनल लिटरेसी स्किल्स उसको आ गए हैं, वहीं पर हम क्यों रुक जाते हैं। तो मुझे लगता है वो एस्पिरेशन बढ़ाने की ज़रूरत है गवर्नमेंट स्कूल क्लासरूम से। वो बेस्ट क्लासरूम्स हो सकते हैं अपने एरिया के। और आने वाले समय में इसलिए ये स्कूल चलेंगे क्योंकि ये फ्री शिक्षा दे रहे हैं। ये शिक्षा बिकाऊ नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य ही ये है कि कैसे बच्चे अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। तो हमें लगा कि अभी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कि अब आसपास के स्कूल की कंडीशंस क्या है, वहाँ पे देखने आते हैं। फिर जो आंकड़ा डाटा निकल के आया ना, वो एकदम चौंकाने वाला था। जो 5th क्लास के बच्चे हैं उसमें से करीबन 95% बच्चे हैं जो डिवीज़न नहीं कर पा रहे थे, और करीबन 75 से ऊपर बच्चे थे जो सेकेंड लेवल का टेक्स्ट भी नहीं पढ़ पा रहे थे। ये 5th क्लास के बच्चों की कंडीशन थी। तब शुरुआत हुई स्पर्श की। हमने स्पर्श फेलोशिप की तरह लॉन्च किया, जहाँ पे हमने युवाओं को, लोकल युवाओं को हायर किया। तमिलनाडु में एक स्टडी हुई थी कि लोकल टीचर्स और बाहर के टीचर्स में क्या फ़र्क है और वो कितना बना। तो वो स्टडी, केस स्टडी हमें बताती है जो लोकल युवा है वो ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आ सकता है अपने समुदाय में। सबसे खूबसूरत बात यह है कि जिस स्कूल में मैं काम करती हूँ उसी स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, और इतने समय के बाद फिर वहीं जाके पढ़ाना वो मेरे लिए काफ़ी मज़ेदार और बहुत अलग फील करने वाला है। तो ये जो हमारे गांव के लोग जब गांव में काम करते हैं, इनका कॉन्टेक्स्ट काफ़ी पावरफुल है। तो अगर आप मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर हमें पीटीएम लेना है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग अगर हम करना चाह रहे हैं, तो हमारे जो लीडर्स हैं गांव में या जो फेलोस हैं, उनको एग्जैक्ट पता होता है कि गांव में खेत की जो लाइट है वो कब बंद होने वाली है। तो पीटीएम का टाइम पीरियड हम कम रखेंगे। तो इससे हमारे 2 फायदे हैं। अब जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं कि किसान अपने खेत में जा भी पाता है, मजदूरी भी कर पाता है, वो अपने खेतों में पानी भी दे पाता है, और दूसरी तरफ वो पीटीएम अटेंड भी कर पा रहा है बिना किसी लॉस के। तो ये जो इतना कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है वो तभी पॉसिबल है जब लोकल लोग लोकल चीज़ों के लिए काम करना शुरू करेंगे। जिनके बच्चे आते हैं, जिनके पेरेंट्स जैसे अंकल हुए या कोई भी, उनका कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई में भी बहुत सपोर्ट रहा है। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाऊँ ताकि वो अपना सुनहरा भविष्य लिख सके। तो मेरा गांव मेरी दुनिया की जो वैल्यू है उसको हम जॉय और कोलैबोरेशन के साथ देखते हैं, जो वो कम्युनिटी से काफ़ी कनेक्टेड है। और ये मुझे लगता भी कि वही सबसे बड़ी पावर भी है कम्युनिटी की, कि अगर एक बार वो थॉट इंड्यूस हो गया तो उसे फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उस विचार के साथ मुझे लगता है कि कम्युनिटी के साथ काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। जो एक्सपोजर मुझे मिला है, क्या मैं ऐसे एक्सपोजर का एक जगह, एक स्पेस अपने गांव के बाकी युवाओं के लिए बना सकता हूं या आसपास के गांव के युवाओं के लिए बना सकता हूं। वो उस सेंस के साथ मेरा गांव मेरी दुनिया का आइडिया शुरू हुआ। मैंने 2022 के एंड से शुरू किया था, वो था लाइब्रेरीज को बिल्ड करना ऑर्गेनाइजेशन में। तो लाइब्रेरी सबसे पहले तो स्कूल लेवल पे क्या रोल प्ले करती है उसके लिए स्कूल को अलाइन करना और जो भी टीचर्स हैं उनको अलाइन करना। और अभी अब हम कहीं स्कूल्स में चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, अगर लाइब्रेरी खुली है तो सबसे पहले वो उधर जाएंगे, क्लासरूम में वो बाद में जाते हैं। तो ये एक असर दिखा है पिछले 2 सालों में कि बच्चे पढ़ते हैं किताबें और चर्चा करते हैं, उनको मज़ा आता है डिस्कशंस करने में। 30 साल से हम लोगों ने क्या लाइब्रेरी का ऐसा बिल्कुल ये था नहीं कि हम लोगों ने अलग से लाइब्रेरी रखे ताकि उससे बच्चे कुछ सीखे। जब से ये लोग आए हैं, इनने अच्छा लाइब्रेरी का माहौल बनाया, बच्चे उससे बहुत कुछ, सबको अपने अपनी जिम्मेदारी समझने आई बच्चों को कि हमको ये करना चाहिए, ऐसा काम करना है।
बहुत कुछ सीखे, लाइब्रेरी से ज़्यादा प्रभाव पड़ा है आगे से। तो मैं इसको पढ़ूंगा और आपको सुनना है, ठीक है। किसी जंगल में एक बड़ा सा अंजीर का वृक्ष था। किसका वृक्ष था? अंजीर का। अंजीर देखा? जिसको दूध में उबाल के पीते हैं तो ताकत आती है, गोल गोल प्लेट जिसका। हाँ, तो अंजीर का एक बहुत बड़ा वृक्ष था। स्पर्श फेलोशिप जो है वो 3 साल की पूरी फेलोशिप होती है, जिसमें फर्स्ट ईयर जो हमारा स्पर्श लीडर है वो एक मॉडल क्लासरूम तैयार करता है, जहां उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम होता है, कैसे वो एक क्लासरूम को बेहतर क्लासरूम बना सकता है और बच्चों के लिए एक सेफ स्पेस बना सकता है जहाँ पे बच्चे क्वालिटी एजुकेशन ले सकें। और सेकेंड ईयर में वो फिर कम्युनिटी के साथ और टीचर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम करता है कि कैसे वो बाकी टीचर्स के साथ इन्वॉल्व कर सकता है, स्कूल की प्रोसेसेस को कैसे अच्छा कर सकता है। फिर समुदाय स्कूल्स मिलकर पूरे स्कूल को चेंज करके बनाने की कोशिश करते हैं कि एक स्कूल कैसे बढ़िया स्कूल बन सकता है जिससे आसपास के स्कूल इंस्पायर हो। तो हमने पहले 10 लोगों के साथ ये काम किया, उसमें हमने बहुत एनर्जी डाली हर व्यक्ति ने। उसके बाद हमको ये समझ में आया कि हमारा क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं। एक चीज़ हमको ये समझ में आया कि हमारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स काफ़ी वर्क करते हैं, क्योंकि हमने ये नॉन नेगोशिएबल बना लिया है कि लोगों को 6 दिन अपने घर से दूर एक आवासीय प्रोग्राम में जाना है। उसका माहौल बिल्कुल अलग है और वो माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव एग्जिस्ट करता है, वो एक्सपीरियंस होता है कुछ। दूसरा जो सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये थोड़ा लेवल अप करने की भी हम कोशिश करते हैं। जैसे पहले हमारा पूरा फोकस होता है कि इनको क्लासरूम स्पेस, एक छोटा स्पेस को बदल पाए। सेकंड जो प्रोग्राम होता है उसमें हमारा ये रहता है कि हम एक बढ़िया स्कूल को देख पाए कि एक बढ़िया स्कूल काम कैसे करता है। तो हमने अलग अलग लेवल्स के लिए अलग अलग रेफरेंसेस स्कूल्स ढूंढे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ हम टाइप करें और वहाँ की जो अच्छी प्रोसेस है हम अपने यहाँ लेके आएँ। तो हम यूथ को ऐसे बाहर भेजते हैं अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, फिर यहाँ के बाकी युवाओं को सब सिखाते हैं ताकि वो प्रोसेस बनती रहे। अभी थर्ड टाइम पे जब हमको होल स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है तो हम सेवाग्राम लेके गए, आनंद निकेतन। तो वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिख जाती हैं कि बच्चे कैसे क्लासरूम को सिलाई से जोड़ रहे हैं, कुकिंग से जोड़ रहे हैं, खेती से जोड़ रहे हैं। बच्चे एक प्रैक्टिकल में सॉइल इरोजन सीख रहे थे, एक में घास थी एक में नहीं थी तो पूरी मिट्टी बह गई। ये जब बच्चे कर रहे हैं, इससे पर्पस क्रिएट हो रहा है कि सॉइल इरोजन क्यों पढ़ाना है और क्या चाहिए, वो बच्चा नहीं भूलने वाला है। और अगर ये हमारा स्पर्श लीडर देख ले जो गांव से निकला हुआ है, उसको समझ में आ जाता है कि क्या मेरा गांव डिजर्व नहीं करता इस तरीके के एक्सपीरियंस? बिल्कुल करता है। एक केक और इस केक के कितने हिस्से करें? 6। अब हम देखते हैं कि उसने 6 हिस्से कैसे करे होंगे। हो सकता है ना छोटे बड़े भी करे हों। ऐसे गणित ले जाना कि उनको पता नहीं चले कि वो इतना कठिन है और गेम ही खेल रहे, वो हाथ कर ही रहे कुछ ना कुछ चीजें। वैसा मतलब बच्चों को ऐसा बोझ नहीं लगे कि वो कॉपी पेन में ही करते रहे, वैसा नहीं है। खुशी होती है देखकर और गर्व भी महसूस होता है कि वो युवा अपने गांव में बदलाव लेके आ रहे हैं, समुदाय को जोड़ पा रहे हैं। ऐसी कई सारी स्टोरीज इंस्पायरिंग स्टोरीज है कि जहाँ पे युवाओं ने बेहतर से बेहतर काम किया है। हमारा जो कोर मतलब फोकस है मेरा गांव मेरी दुनिया का, शुरुआत के 1 साल में वो कैपेसिटी बिल्डिंग पर बहुत ज़्यादा होता है। तो हम सैटरडे सर्कल्स करते हैं जिसे हम लर्निंग सर्कल्स कह सकते हैं। उसमें हम किसी एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करते हैं और उसके अराउंड स्किल बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं लेसन प्लान साथ में बैठ के बनाते हैं कि इस मेथड का आप उपयोग करके लेसन प्लान बनाओ, अगले दिन टेस्ट करके देखो और फिर हम उसको को फैसिलिटेट भी करते हैं अगर कहीं जगह दिक्कत आती है तो। सबसे बेस्ट चीज देखिए वो है लेसन प्लान। कैसा लेसन प्लान, बच्चों का लेवल कैसे चेक किया जाए वो मैंने सीखा है। असेसमेंट कैसे लेना है, असेसमेंट पर काम कैसे करना है। मतलब असेसमेंट तो मैं पहले भी लेता था लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स के लिए, कोई आएगा चेक करेगा इसलिए। तो वो मैं अभी खुद के लिए बच्चों के लिए क्या सुधार करना है वो मैं देखता हूँ पलटा के वापस। तो ये सिस्टम में बदलाव के लिए ये चीजें मुझे सिखाई है, मेरा गांव मेरी दुनिया ने सिखाया है। और उस सब के बीच मुझे वो एक प्लेटफॉर्म मिला है MGMD के जरिए कि मैं अपने आप पर भरोसा कर पाऊँ और जो मैं अच्छा कर सकता हूँ वो मैं कहाँ रह के अच्छा कर सकता हूँ, और खासकर तब जब मैं अपने परिवार अपने नियर बाय कम्युनिटी को बेनिफिट कर पाऊँ। और MGMD के लिए भी मुझे उसी तरीके से दिखाई देती कि पूरा जो युवाओं का एक कम्युनिटी बिल्ड हो जहाँ पर युवा एक दूसरे को संभालने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो, और कैसे एक मोमेंट सॉर्ट ऑफ बिल्ड हो पाए, एक आंदोलन खड़ा हो पाए कि गांव के युवा अपने गांव की समस्याओं की, अपने गांव की चीज़ों की जिम्मेदारी लेना शुरू करें, और फिर वो किसी लेवल पे हो, चाहे वो फिर ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे हो या चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हो।
हमारा सपना है कि एक ऐसी मूवमेंट बिल्ड हो युवाओं के गांव में कि युवाओं के लिए ना सर्विस करना एक नॉर्मल आम बात हो जाए। अपने ही गांव के सिस्टम्स को बदलाव में कंट्रीब्यूट कर पाना, एक सपना देख पाना कि यार मेरा स्कूल ऐसा हो सकता है क्या, मेरा हॉस्पिटल ऐसा हो सकता है क्या, क्या ये कंट्रीब्यूट करना फैशन हो सकता है क्या अपने गांव, क्या ये कूल हो सकता है। तो ऐसे गांव होना जहाँ पे कंट्रीब्यूट करना कूल होना, ये मेरा सपना है। समुदाय में बाहर रहकर भी काम किया, लाइक सोना है जो पढ़ाते हुए उसने लगा कि उसकी कम्युनिटी में एडिक्शंस बहुत जाता है शराब का, वो तो उसने शराब को लेकर काफ़ी सेशंस किए हैं समुदाय में। वो पेरेंट्स को बुलाती हैं, ऑनलाइन मेंटोर से मिलाती हैं कि एडिक्शंस कैसे छूटे हैं, ताकि बच्चों को घर पे भी वो सेफ स्पेस मिल सके। जब मैं कम्युनिटी विजिट करने जाती थी या जब बच्चों से बात होती थी कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है स्कूल, तो लोगों के एक समस्या सामने आई कि लोग नशा करके खड़े रहते हैं या उनसे डर रहता है अंदर से। तो फिर मैंने बरसों दिन से मेरा गाँव में दुनिया की बात की मैंने कि गाँव में ये समस्या है और इसमें एजुकेशन पे भी जो ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। गाँव की जो लड़कियां हैं वो लोग बोलते हैं कि नशा करते हैं लोग, तो आप घर से बाहर मत निकलो। अगर लड़कियां घर से बाहर निकलेगी तो पढ़ाई कैसे करेगी। तो फिर मैंने एक फेलोशिप ज्वाइन की जो CFL करके है, और उसके द्वारा मैंने नशे के पर काम करना शुरू किया। वो बदलाव देख के मुझे खुशी होती है कि वो खुद से फैसले ले पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। चाहते ये है कि जो हमारी कम्युनिटी है वो भेदभाव मुक्त कम्युनिटी बने और यहाँ के लोग जो हैं वो तर्क आधारित या साइंटिफिक चीज़ों को महत्व दें। सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ये लगता है कि जिस समुदाय में मैं रहती हूँ वहाँ जाति का बहुत ही ज़्यादा है और इस वजह से हम मध्याह्न भोजन में खाना नहीं खा पाते थे। जब मैं पढ़ती थी तब से ये चला आ रहा था, पर पिछले 2 साल में एक बहुत बड़ा बदलाव ये हुआ है कि सभी कैटेगरी के बच्चे एक साथ बैठकर मध्याह्न भोजन में खाना खाते हैं। तो वो एक वाव वाला मोमेंट है कि बच्चे सब एक साथ और इतने प्यार से खाना खा रहे हैं। हमारे समय भाग जाते थे, टीचर पकड़ के बिठाते थे तो नहीं बैठते थे। तो मैं चाहता हूँ कि यूथ अगर ऐसा रहेगा कि वो पूरे कम्युनिटी को एक खुला वातावरण देगा कि नहीं लड़कियां भी कुछ कर सकती है। जैसे कि अपनी राष्ट्रपति को ले लो, अभी द्रौपदी मुर्मू जी है, अगर उनके घर वाले उनको ऐसा कह देते कि नहीं तुम बस 2 दिन बाद चूल्हा चौका करो, रोटी सब्जी बनाओ, घर पे रहो, तो वो इस ओहदे तक नहीं जा पाती। तो यह हो सकता है कि ऐसा माहौल मिल जाए बच्चों को या लड़कियों को, तो वो भी ऐसा नाम रोशन करे अपने मम्मी पापा का। इन 2 से 2.5 साल में मैंने ये देखा है कि जो 8वीं पास लड़कियां हैं वो 9th क्लास के लिए पास के गांव में जा रही है, पैदल जा रही है, साइकिल से जा रही है, पर वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पा रही है। और उनकी मम्मियां बात करती है कि मतलब पूछते हैं वो कि किस तरीके से आपने पढ़ाई की है, क्या क्या दिक्कतें आती है। और उनको शुरुआत में ऐसा लगा कि बच्चों पे विश्वास कर सकते हैं, जमाने पे नहीं कर सकते हैं। तो उनसे लगातार ऐसे बात करते हुए हम आगे बढ़े ना, तो उनको समझ आया कि अगर हमारे बच्चे पे हमारा विश्वास है तो फिर जमाने से फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी की कंडीशन में गांव में एक भी लड़की ऐसी नहीं है जिसने 8वीं में पढ़ाई छोड़ दी है। वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ऐसे बढ़ते गए हैं। तो वो काफी मजेदार रहा है कि लड़कियां अब घर नहीं बैठ रही है, उनकी शादियां नहीं हो रही है। मुझे लगता है ना कि सोसाइटी में ऐसे इंस्पायरिंग लीडर की बहुत ज़रूरत है और वो किसी एक व्यक्ति से संभव नहीं है। तो कैसे हम साथ मिलकर बाकी सारे लोग भी मिलें, सीखें और साथ में मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाएं। झूठाबाद का हम एक स्कूल देखेंगे, लेकिन उस स्कूल को देखकर गांव में अलग अलग तरह की अनेक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो गांव के युवाओं ने खुद आगे आकर पेड़ लगाना शुरू किए हैं, गांव के युवाओं ने आगे आकर खुद डस्टबिन बनाना शुरू किए हैं, गांव के युवाओं ने आगे आकर खुद सार्वजनिक चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करना शुरू हुई, क्योंकि वो एक इम्पैक्ट जो है वो बाकी जगह दिखता है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन वैसा है जहाँ पर ROI काफ़ी ज़्यादा है अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो। पढ़ाई से इतना प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर कि वो बाहर कुछ दिखा सकता है, आस पड़ोसियों को, समाज को सुधार सकता है। जब से अभी स्कूल में जब ये मैडम आई है तब से बच्चों में बहुत बदलाव आ गया है, एक भी फेल नहीं हुए हैं। कल ही मनीषा के यहाँ PTMs हुई है और वहाँ पे 95% पेरेंट्स आए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं। जो लोग भी मुझसे जुड़ेंगे उनके लिए मार्गदर्शक की तरह रहूंगी मैं और मूल्यवान जीवन जीऊंगी। हमें लगता है कि हमें कुछ ना कुछ तो बना ही देंगे बड़ा होकर। हमारी दीदी जब से आई ना, जब से हमें बहुत कुछ सीखने का मिला है।
एमजीएमडी को हम केवल अभी 20 गांव में हैं और मैं चाहता हूं कि एमजीएमडी पूरे भारत में फैल जाए। स्पर्श जैसे प्रोग्राम हर गांव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा विजन है कि अगले 5 साल में हम 1000 स्कूल को इम्पैक्ट कर पाएँ अलग अलग तरीके से। इसको हम इस तरीके से देख रहे हैं कि क्या हमारे जो लीडर्स हैं हम उनको इतना स्ट्रांगली तैयार कर सकते हैं कि वो बाकी स्टेक होल्डर्स को इन्फ्लुएंस करना, ट्रेन करना और अलाइन करने के लिए तैयार हो पाए। ये जो लोग हैं ना, ये सिर्फ टीचर्स नहीं है, ये स्कूल को बदलने वाले लोग हैं, ये फैसिलिटेटर्स हैं। तो जब तक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ेगी ना, इनके लिए पर्पस नहीं क्रिएट होगा कि कैसे ज्यादा बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं, इनको अपना स्कोप समझ नहीं आएगा। आप लोग मतलब गांव के लिए भी अच्छा कर रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल के लिए भी अच्छा कर रहे हो, इसलिए मुझे आपकी संस्था अच्छी लग रही है। पढ़ना पसंद है और पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि अपनी जिंदगी सुधारनी। लोगों को लगता है कि गांव में वापस आके काम करना तो वापस नीचे आने जैसा है। किसी ने तो कहा है लौटना बुरा नहीं है अगर हम खाली हाथ ना लौटें।